सभी को नमस्कार। सभी के सभी दोस्तों को नमस्कार, दिल से प्यार। आ जाइए फटाफट से पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस करते हैं। जल्दी से दोस्तों सभी ऑनलाइन आ जाइए, फिर हम पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस। जल्दी आ जाएं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रीतम। थैंक यू सौरभ। थैंक यू एवरीवन। सर कमेंट से हटाएं, जरा कहानी शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने की। जी। सभी को नमस्कार। पिछली क्लास तक हम लोगों ने कंजंक्शंस की बात की। कंजंक्शंस में पेयर कंजंक्शंस का हम लोगों ने मसला हल किया और डिटेल में कहानी को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। दोस्तों चलिए थोड़ा सा चलते हैं आगे। एक बहुत खूबसूरत बातचीत से हम मिलने का काम करते हैं और ये एक अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है आज, जिसे हम कहते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत सवाल हैं। आर्टिकल से बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन सबसे पहला ये सवाल उठता है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। जब तक हमें यही नहीं पता आर्टिकल्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद हम लोग कहानी कैसे समझ। आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स को लेकर कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग जवाब मिलते हैं। आर्टिकल्स कहने के लिए बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है लोगों के लिए। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो इस टॉपिक में बहुत गहरी बातें हैं। ठीक है। और इस टॉपिक में बहुत गहरी बातें अगर आती हैं तो इतना सारा इसमें समझना है और बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को मैं रिलेटिवली जोड़ना शुरू कर। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स को समझने के लिए, जैसे अगर मैं एक दो सवाल लिख लेता हूं।
मैं अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करूं, क्योंकि हमारे दिलों में एक सवाल रहता है, और सवाल ये कहता है कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़े हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल मिलाकर 8 हुए, अगर आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझने का काम करें तो इन आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच में आखिर आर्टिकल्स का जिक्र क्यों नहीं है? सवाल तो अपनी जगह वाजिब बनता है और पूछने लायक भी है। आर्टिकल्स अपने आप में आखिर हैं क्या, इनका क्या वजूद है, समझने का प्रयास करते हैं छोटे से सेंटेंस से। और लिखे हुए सारे के सारे सेंटेंस में अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये बेसिकली एक प्रोनाउन है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो ये सारी की सारी जो बातचीत है ये अपने आप में एक वर्ब है, और इसी वर्ब का ये लिखा हुआ सब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, ये हमारी छोटी सी बात हुई। आगे अगर हम लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखने का काम करें तो ये लिखा हुआ हमारे सामने फ्लावर्स है। फ्लावर्स अगर देखा जाए तो नाउन है, एंड इफ आई से व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स से ठीक पहले आने वाला ये जो शब्द हुआ एडजेक्टिव हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करना चाहूँ, ये हुआ हमारे सामने नाउन, से ठीक पहले आया ये आर्टिकल ए, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है। नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव माना गया है और हमने ये चीज अभी तक पढ़ी भी है। अगले सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ड्रेसेस भी लिखा नाउन, यानी कि गुड इसी से ठीक पहले लिखा हुआ एडजेक्टिव अपने आप में तैयार हुआ। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो ड्रेसेस अपने आप में नाउन हुआ, तो नाउन से पहले आए हुए ये जो लिखा हुआ शब्द है ये भी अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ आती है, इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ आती है कि लिखे हुए इन सारे के सारे सेंटेंसेस में जो आर्टिकल्स हैं इनफैक्ट वो एडजेक्टिव्स ही हैं। इनफैक्ट वो लिखे हुए जो आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो इनफैक्ट अपने आप में एडजेक्टिव्स ही हैं, और ये एडजेक्टिव्स होने का मतलब क्या हुआ? अरे भाई नाउन से पहले अगर आए तो एडजेक्टिव ही है। लेकिन एक सवाल दिल में उठता है, मैं अगर कहूं इस लिखी हुई बातचीत से अगर इन सभी के सभी नाउन्स को मैं हटाना चाहूं और इन सभी के सभी नाउन्स को हटाकर मैं छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा जोड़ना शुरू करूं और छोटी छोटी बातों को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं तो कहानी बदलती है। अगर आप किसी इंसान के सामने, देखो एक बात तो हमने अभी तक समझने की कोशिश की है कि आर्टिकल्स कुछ और नई चीज नहीं है, आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स ही होते हैं, ये बात तो समझ आई। ठीक है, अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करें मैं अगर किसी इंसान के सामने जाकर कहने की कोशिश करूं ब्यूटीफुल, तो हो सकता है सामने वाला मुस्कुरा दे। आप ट्राई करके देखें, क्लास खत्म होने के बाद आप किसी लड़की के पास जाकर कहने की कोशिश करें तो हो सकता है मुझे भाभी मिल जाए, मुझे पुत्र वधू मिल जाए। अगर मैं उसी लड़की से ये कहना चाहूं तो हो सकता है मेरे मुखमंडल पर तमाचा भी लग जाए, यानी कि ये बात नॉनसेंस हुई। मैं अगर फिर से समझने की कोशिश करता हूं एक छोटी सी बात, अगर मैं किसी इंसान के सामने कहना चाहूं गुड, तो हो सकता है वो कुछ समझ जाए। लेकिन अगर मैं उसी इंसान को कहना चाहूं तो उसे कुछ भी समझ नहीं आए, कहानी समझ आनी शुरू। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है और इनका इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जिनका ना तो अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग है और ना ही इंडिपेंडेंट। कहानी समझ आ रही? आर्टिकल्स ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग भी नहीं है और इनका अपना इंडिपेंडेंट नहीं। फिर कह रहा हूं, आर्टिकल ऐसे एडजेक्टिव हुए जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग भी नहीं है, इनका इंडिपेंडेंट यूज नहीं है। इसी वजह से आर्टिकल्स की एक डेफिनेशन तैयार हुई जिन्हें हम कहते हैं वर्ड फिक्सर्स। वर्ड फिक्सर्स कहने का मतलब ये समझ आया कि ये किसी भी शब्द से पहले आकर उनके मीनिंग को फिक्स करते हैं। इनका अपना मीनिंग नहीं होता, इनका अपना इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता। इसीलिए अगर हम इसे और गहराई से समझें तो कुछ ग्रामेरियंस यहीं से रास्ता निकाल के चलते हैं जिसे हम कहते हैं डेटर्मिनर्स। करेक्ट प्रोनाउंस करें इसे हम कहते हैं डेटर्मिनर्स। एक बार फिर से समझें, आर्टिकल्स अलग से कोई नई चीज नहीं है। आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स का ही एक ऐसा हिस्सा है जिनका इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं, जिनका इंडिपेंडेंट कोई यूज नहीं।
और अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन्हीं को हम कहते हैं वर्ड फिक्सर्स। ये किसी शब्द से पहले आकर उनकी मीनिंग को फिक्स करते हैं, इनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इसीलिए ग्रामेरियंस इसी की वजह से एक नई ब्रांच तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब एक सवाल उठता है कि डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में क्या फर्क है। सवाल का जवाब आपके पास है। एडजेक्टिव का आप इंडिपेंडेंट यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स के आप ग्रेड्स कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या फिर नॉन ग्रेडेबल। लेकिन अगर इन वर्ड फिक्सर्स की अब बात करें, इनका कोई ग्रेडेशन नहीं होता, इनका ग्रेडेशन से ताल्लुक भी नहीं होता। आगे कहानी कुछ और डायरेक्शन में लेके जाएंगे हम इससे अगले टॉपिक में। फिलहाल के लिए इतना समझ आया, आर्टिकल्स अपने आप में वर्ड फिक्सर्स होते हैं, इन्हीं को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा बच्चों, एक बार आई वॉश करना चाहूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। A moment please, let me have a sip of water. चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने समझने का काम किया। आई हैव गॉट समथिंग इन माई आई, लीव दैट थिंग। हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, सेंटेंस नहीं सॉरी, अगर हम इस आर्टिकल की बात करते हैं, बेसिकली आर्टिकल कुछ और चीज नहीं है। विकास साहब इस पर ध्यान दे लें, कमेंटबाजी ना करें प्लीज, डिस्टर्ब ना करें। कल के 10 क्वेश्चन में साउंड नहीं आ रही, सोल्व करके देख लो बेटा, इजी क्वेश्चन है, खुद भी कर सकते हो। मेरी आवाज आप खुद भी एफर्ट्स लगाओ बेटा, इधर ध्यान दें। हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे आर्टिकल के बारे में दोस्तों, और आर्टिकल हम लोगों ने डिफाइन किया। आर्टिकल बेसिकली अपने आप में एक
वर्ड फिक्सर कहलाता है। ये चीज निकली हुई है बेसिकली एडजेक्टिव से, और एडजेक्टिव से अगर हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं, इनका इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं, इसीलिए हम इन्हें डिटर्मिनर्स के नाम से भी जानते हैं। खैर, अब अगर हम इनको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो आर्टिकल्स अपने अपने हिस्से बांट लेता है। इसमें एक टाइप हम लोगों को समझना है इंडेफिनिट। इसे इंडेफिनिट क्यों कहा गया, इसका कायदा भी हमें थोड़ी देर के समझ में आएगा, पर पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पर मैं काम करना चाहूंगा। इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट के लिए हम दो ही आर्टिकल्स का जिक्र लाते हैं, एक हुआ ए, एक हुआ एन। अगर हम इसकी बात करना चाहें तो ए और एक हुआ एन, ठीक है। अगर हम इनका यूज देखने की कोशिश करें तो इन्हें हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ही बात अगर हम कहें तो ये कन्वे करता है जनरल सेंस, और अगर जनरल सेंस को भी हम लोग ध्यान से समझें तो इसका एक्चुअल फंक्शन आता है टू सिंगल आउट। सिंगल आउट का अर्थ हमें समझ आता है, ये बताने का काम करता है एक के बारे में। ये तो हुआ हमारा पहला डिस्कशन। अगर हम इसे समझने का काम करें तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन हुए, इनका हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले यूज करते हैं। ये जनरल सेंस कन्वे करते हैं, इनका फंक्शन है टू सिंगल आउट, यानी कि जो भी हमारे सामने है उनमें से किसी एक की बात करना, ठीक है। इनका जो पहला फर्क है वो पहला फर्क काम आता है साउंड की बेसिस पर। हम लोगों ने जब पहले दिन क्लास पढ़नी शुरू की थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने जब पहले दिन क्लास पढ़नी शुरू की थी तो पहले दिन की क्लास में हम लोगों ने एक चीज समझी थी, सर लैंग्वेज बनती है या लैंग्वेज को समझा जा सकता है जिसका आधार है साउंड। अगर इसका आधार साउंड है तो साउंड बेसिकली दो हिस्सों में हमने बांटी। अरे साउंड को ही हम लोगों ने लेटर्स कहा, फिर दो हिस्सों में बांटा, एक हम लोगों ने कहा वाउल्स और एक हमने कहा कॉन्सोनेंट। उसी के आधार पर इनकी जरूरत हमें पड़ी। अब जो इनकी जरूरत हम लोगों को समझना है तो उसे भी देख लेते हैं। साउंड के बेसिस पर अगर हम बात करना चाहें इस एन की तो हम इसे यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक साथ, या फिर अगर मैं कहना चाहूं इसे ऐसे लिखना चाहें ज्यादा खूबसूरत लगेगा, इनिशियल वाउल साउंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है जी। जब हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले इसे यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब हम इसे किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले यूज करने की कोशिश करेंगे तो हम वाउल साउंड को ऑब्जर्व करते हैं। इस वाउल साउंड के आधार को अगर हम तैयार करें तो वाउल साउंड बेसिकली 5 लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। अब इन पांचों की अगर मैं बात करना चाहूं तो इन पांचों की अब अगर इसके हिसाब को मैं समझने की कोशिश करता हूं, मेरे सामने 5 सिंबल्स हैं, इस बात को समझने का कोशिश करें भाई। मैंने आपके सामने एक छोटा सा शब्द लिखा, जनाब पढ़कर सुनाए। शाबाश। एक शब्द मैंने आपके सामने और लिखा, पढ़कर सुनाए। राइट। अगर मैं एक और शब्द को पढ़ने की के लिए आप लोगों को कहूं तो एक शब्द मैंने आपके लिए कहा, पढ़कर सुनाए। फिर से पढ़ें। शाबाश। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे दोस्तों लिखने के लिए तो एक ही हमारे पास लेटर है, लिखने के लिए तो ये हमारे पास एक ही लेटर है, लेकिन अगर साउंड प्रोड्यूस करने पर आता है तो यहां पर इसकी साउंड हमारे सामने आई, यहां पर इसकी साउंड हमारे सामने आई, यहां पर इसकी साउंड हमारे सामने आई। अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो भैया यहां तो कहानी ही बदल रही है। लिखने के लिए तो एक ही सिंबल है, लिखने के लिए तो ये एक ही सिंबल है, लेकिन अगर चीजों को थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो साउंड तो ये एक से ज्यादा बना रहा है। लिखने के लिए एक ही सिंबल है, लेकिन साउंड यहाँ पर ये एक से ज्यादा जनरेट करता है। और बच्चों अगर एक से ज्यादा साउंड जनरेट करता है तो हमारी थियरी यहाँ पर फेल हो गई। हम लोगों ने तो बस इतना समझा था
ये 5 सिंबल्स हैं और यही हमारे वाउल्स हैं। अरे भाई ये है तो 5 लेकिन साउंड तो 5 से ज्यादा बन रही हैं। अब अगर इस कायदे को समझने का काम करें हम लोग तो इसकी साउंड की अगर हम बात करें तो ये कुल मिलाकर 20 तरह की साउंड बनाते हैं। अब ये 20 तरह की साउंड कैसे बनती है, कैसे मोनोफ्थोंग्स, कैसे डिप्थोंग्स, कैसे ग्लाइड्स, कैसे फ्रिकेटिव्स, किस तरीके के एक एक शब्द को साउंड जनरेट करने पर हमें समझना है, तो ये चीज हमारे सामने बिल्कुल कहानी उल्टी है। बिल्कुल कहानी उल्टी है। तो कहानी अगर उल्टी है तो इसका मतलब हम लोगों को इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, सिंबल्स के आधार पर नहीं, साउंड के आधार पर। और इसी की वजह से बचपन से ही किसी टीचर ने हमें समझाया कि वाउल साउंड को पहचानने के लिए आप हिंदी के स्वर को पहचाने, बड़ा आसान होगा, क्योंकि हिंदी के स्वर निश्चित हैं। जितनी ध्वनि उतने ही अक्षर हैं, जितनी ध्वनि उतने ही अक्षर हैं। तो इस मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उत्कर्ष, आंख, मेरी आंख में मार्कर की इंक गिर गई है जिसकी वजह से थोड़ी इरिटेशन है, बट आई विल टेक द क्लास। थैंक यू फॉर योर लवली कंसर्न, थैंक यू वेरी मच। विमलेश, लाइव कंटेस्ट होगा, प्लीज इस पर फोकस करें। ये पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान दें बेटा। थैंक यू एवरीवन। अब अगर हम इसी के ऑपोजिट दूसरी बात करना चाहें, आर्टिकल ए को अगर हम देखने की कोशिश करें तो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हम लोगों को जरूरत पड़ती है, और इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये हो गए हमारे बी, सी, एफ एटसेट्रा। इनकी साउंड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे सामने आती हैं कुल मिलाकर 24 साउंड्स। अगर ये 24 साउंड्स हैं तो इनका काम कैसे करना है आओ थोड़ा सा समझने के लिए एक छोटा सा डिस्कशन लेना चाहूंगा। मैं आपके सामने लिख रहा हूं कुछ एक शब्द, इन शब्दों के साथ आर्टिकल ए या एन को हमें फिल करना है। हमारे सामने लिखे हुए इन सभी के सभी शब्दों पर प्लीज कंसंट्रेट करें और सिर्फ आंसर्स को सोचें, कमेंटबाजी से बचें।
चलिए दोस्तों, इन छोटी सी बातों को समझने का प्रयास करते हैं और ये है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये एक आधारभूत बात भी है। साउंड के बेसिस पर आर्टिकल्स को कैसे हम लोगों को फिल करना है, साउंड का बेसिस। बच्चों, ये जो छोटा सा डिस्कशन है ये हमारे सेंटेंस फिलिप्स में, क्लोज टेस्ट में मिल जाता है। तो अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से हम लोगों ने समझ लिया तो हमारी छोटी छोटी चीजें आगे जुड़ती हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पहले क्लोज टेस्ट करा दो, PQRS करा दो, वो करा दो, ये करा दो। भैया एक बार बिल्कुल ध्यान से समझो, जब तक कहानी के आधार सही नहीं होते तब तक कहानी अच्छी नहीं बनती। ठीक है, हर एक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से कहाँ क्या चीज बतानी है, कैसे बतानी है, ये मैं जानता हूँ। इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, मुझे हर एक शॉट का पता है कि कहाँ कौन सी शॉट पर क्या चीज आपको बतानी है। इसीलिए दो ही चीजें रखो, या तो भरोसा रखो, साथ चलते रहो। आप डिस्टर्ब करना, मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि मैं अगर मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो उसी के साथ साथ आपका CI DI SI ये सब चीजें नहीं नहीं नहीं, ये मैथमेटिक्स नहीं, लैंग्वेज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है ये तो एक हार्ट सर्जरी के बराबर है। गलत नस कट गई, पूरा आदमी खत्म। एडजेक्टिव के बिना एडवर्ब का मैं सिलसिला नहीं छीड़ सकता, बिना एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन प्रोनाउन पढ़ाए मैं सर कंजंक्शंस नहीं पढ़ा सकता। लेकिन है कुछ लोग जो परेशान होकर परेशानियां खड़ी करते हैं, प्लीज बचें। अच्छा बेटे, बड़े ध्यान से, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे बच्चे बिल्कुल कमेंटबाजी पर ध्यान नहीं दे रहे। काबिले तारीफ आपका पेशेंस, यही चीज आपको सिलेक्शन पर ले जाएगी। सीखना है, बड़े ध्यान से एब्जॉर्ब करना है। लव यू। अब साउंड के खेल को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साउंड, इस शब्द को हम बोलते हैं होटल। इसकी साउंड ह से तैयार हुई, इसलिए आर्टिकल ए को चुना। हॉस्पिटल, साउंड ह से शुरू हुई, ए से बात हुई। हिस्टोरिकल, ह से साउंड शुरू हुई। ऑनेस्ट, हम इसमें एच साउंडेड नहीं रखते, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ की साउंड देखते हैं। कॉन्सोनेंट नहीं, वाउल साउंड हुई, एन को चुना। ऑनरेबल मैन, ऑब्जर्व करें तो आ की साउंड, इसीलिए चुना एन। इसको अगर हम बोलने की कोशिश करें तो इसकी साउंड होती है ए आ, यानी कि इसको अगर बोलने की कोशिश करोगे आप लोग तो ए से साउंड, ये वाउल साउंड है हमारे सामने, वाउल साउंड होने की वजह से ही आपने चुना। अगर इसकी मैं बात करता हूं, ना जी ना, यहाँ बिल्कुल गलत कर गए आप जानते हैं ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए हम लोगों ने तरीका सीखा है और ये नाउन के दौरान आप लोगों को बताया। आ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, इसे ठीक करने की कोशिश करें। आ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है बच्चों। चलिए इस बात को थोड़ा आगे लेकर चलने का काम करते हैं। इस शब्द को जब आप प्रोनाउंस करते हैं साउंड गोज लाइक इवेंट, इसीलिए हमने चुना एन। यही इसकी छोटे से रूप की बात करता है तो दोनों की साउंड एक ही हुई। जब आप इसे प्रोनाउंस करते हैं द साउंड गोज लाइक यू, इसका अर्थ है फीमेल शीप। अब इसके साथ फीमेल क्यों यूज हुआ, नाउन के दौरान हम लोगों ने इसे पढ़ा था, समझा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होना चाहिए ए। ऐसी बातों का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये जो हमारे क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये कई जगह पर उलझा देते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। लिखा है मेरे सामने 100 रुपीज। अगर मैं इसको बोलने का काम करता हूँ साउंड गोज विद व, इसलिए हमने चुना आर्टिकल ए। ठीक है, अब दोस्तों इस चीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, इसमें बहुत प्यारा सवाल उलझता है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचने की कोशिश करते हैं सर इसका मतलब भी एक हुआ, अभी अभी आपने बताया था इसका मतलब भी एक हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है एक एक दोनों आपस में मिलकर सुपरमैन तो नहीं बना रहे, खतरनाक लोगों, सुपर फ्लॉस तो नहीं बना रहे। अरे हाँ यार, पानी पिलाओ, दिल में आज कुछ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये सवाल उठता है कि यहाँ पर ये भी हमारे सामने अगर मैं समझना चाहूँ, ये एक और ये भी एक लफड़ा हो गया जी दिल में। अरे हाँ ना, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं अगर कहूँ गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, और अगर मैं कहता हूं गिव मी वन पेन, तो इन दोनों के अर्थ क्या निकल के आते हैं। अगर हम इसे समझने का काम करें, गिव मी अ पेन, गिव मी वन पेन,
देखो कहने के लिए तो दोनों में कोई फर्क है ही नहीं। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। जब इस ए, और याद रखना अधिकतर एग्जामिनेशंस में क्लोज टेस्ट के अंदर आपको ये क्लोज टेस्ट में आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, चॉइस ए, वन, सिंगल, ये 3 चॉइस अधिकतर हमें मिलती हैं क्लोज टेस्ट में। जिन्हें यहां नहीं समझ आना वो वहां बर्बाद है, वहां बैठ के सोचते हैं तुम जो आए जिंदगी बाट लग गई। आओ, अगर मैं इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखूं तो इनके अंदर ए और वन का ही अर्थ अनर्थ होता जा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप अगर ध्यान से समझने का काम करेंगे तो ये नाउन है, नाउन से पहले ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। आपको एक बात समझ में आएगी, अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं तो देखो भाई साहब, यहां पर इस एडजेक्टिव से पहले मैं डिटरमिनर यूज कर सकता हूं। एक और डिफरेंस समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले मैं डिटरमिनर यूज कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन डिटरमिनर से पहले एडजेक्टिव यूज। सेट है, आ जाओ। गिव मी अ पेन, गिव मी वन पेन। सबसे पहली बात तो जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये जनरल सेंस यूज कर रहा है। ठीक है जी, मैं अगर किसी दुकानदार के पास जाकर कहने की कोशिश करता हूँ गिव मी अ पेन, तो दुकानदार मुझसे पूछेगा ना कौन सा पेन चाहिए, क्योंकि पेन तो कोई भी हो सकता है। मैं शब्द बदल कर बोलता हूँ, मैंने आपके सामने कहा गिव मी अ बुक, आप ही मुझे कहेंगे सर कौन सी बुक दें, बुक तो कोई भी हो सकती है। अरे हाँ है ना, बात अपनी जगह ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे सामने जनरल सेंस, और इस जनरल सेंस के आधार पर इसका एक मीनिंग निकलता है एनी, यानी कि कोई भी। इस शब्द को थोड़ा ध्यान रखना बेटा, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला मीनिंग तो इसका ये तैयार हुआ, फाइन। अब अगर मैं इसी के मीनिंग को समझने का काम करता हूं, मैं किसी दुकानदार के पास गया, मैंने उसके सामने सेंटेंस कहा गिव मी अ पेन, तो दुकानदार पूछता है मुझसे भैया कौन सा पेन चाहिए। मैंने उसे कहा आप एक काम करो बटर फ्लो का पेन दे दो। तो दुकानदार मुझसे पूछेगा कितने पेन चाहिए, तो मैं उसे संख्या बताऊंगा एक, संख्या बताऊंगा एक, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये बताने का काम कर रहा है नंबर। ठीक है जी, तो दोनों बातों को एक बार फिर ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं अगर कहूं मैं अपनी क्लास में पहले दिन घुसा, और जैसे मैं अपनी क्लास के अंदर एंटर करता हूं तो मैंने कहा आई सॉ अ स्टूडेंट, और फिर मैंने कहा आई सॉ वन स्टूडेंट, दोनों बातों में फर्क है। मैं अगर पहले दिन अपनी क्लास में एंटर करता हूं और मेरे सामने स्टूडेंट्स सिर्फ एक बैठे हैं, मैं उसे जानता नहीं, तो मैंने उसे कहा आई सॉ अ स्टूडेंट, मैं जानता ही नहीं, पता नहीं कौन है, कोई भी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई सॉ वन स्टूडेंट, तो वन स्टूडेंट कहने का मतलब कि मेरे बैच का स्टूडेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ये एक स्टूडेंट। फर्क समझ में आया बेटा, दोनों के फर्क मन को बड़े ध्यान से समझने चाहिए। खैर, आगे भी इन चीजों का डेलिब्रेशन हम करेंगे। तो भाई इस लिखी बात को थोड़ा ध्यान से हम समझने का काम करते हैं। अब कायदा शुरू करते हैं। मेरे सामने यहाँ लिखा आर्टिकल ए, यहाँ लिखा वन, दोनों का अर्थ तो एक निकलता है सर, फिर ये दोनों कहीं सुपरफ्लूअस तो नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। मैं इस आर्टिकल ए का यूज कर रहा हूं इस नोट की वजह से, जो अपने आप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैं अगर सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं गिव मी अ 500 रुपी नोट, कायदे से समझने का काम करना बेटा। यहां पर लिखा ये नोट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, की वजह से ही आपने यूज किया आर्टिकल ए, यानी कि ये सारी की सारी बातचीत जो लिखी है अपने आप में एडजेक्टिव ही। अरे बोलो हाँ, ये सारी की सारी बातचीत अपने आप में एडजेक्टिव ही, तो इसका मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ताल्लुक है इससे, इसी के लिए ये यूज हुआ ए। इसका इससे क्या लेना देना भाई, ये तो एडजेक्टिव है। अरे हाँ है ना। अगर मान लो यहां पर मैं इसी चीज को समझने की कोशिश करता हूं और इसी ए को हटाकर यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं वन, तो इस वन का मतलब ये समझ में आता है। देयर इज अ मनोज, आपकी इस ग्रुप में एक मनोज है, उनका क्वेश्चन सुनो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने कहा है। सर करियर विल के मैनेजमेंट
कॉल नहीं उठाते हैं और इस बार फ्राइडे को नंबर 3 का विनर हूं, अभी तक 1,000 रुपया नहीं मिला। मनोज साहब को जवाब देना जरूरी है क्योंकि पढ़ाई ज्यादा जरूरी। प्लीज कैरी ऑन योर कमेंट्स। हो गई पढ़ाई खराब? हर दिन एक ना एक ऐसा सैंपल मिलता है। कोई और ऐसा नॉनसेंस क्वेश्चन है? मनोज साहब तो पूछ लीजिए बेटा। ये पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आपका 1,000 रुपया आपको नहीं मिला मैनेजमेंट की टीम का, मैं जवाब दूंगा आपको। कहां से आते हो भाई? क्या है ये बदतमीजी भाई? लेट अस बैक टू द बिजनेस। अगर यहाँ इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, मैं अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यही मेंटेन करता हूं, गिव मी 2, तो आगे ये 500 रुपी आपका एडजेक्टिव रहा और नोट की जगह हो जाएगा नोट्स। तो यहां पर इस लिखे हुए ए का यहां गोपाल साहब आप सारे बैच खरीद लो बेटे, वेरी गुड। मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं या कमेंट्स करेंगे आप? तो इस लिखे हुए इस ए को इस वन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लिखा हुआ है हमारे सामने यहाँ पर, ये जो भी कुछ लिखा है बेसिकली एक एडजेक्टिव है। फाइन। नोट की वजह से आर्टिकल ए का यूज किया, ये चीज हम लोगों ने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात हम लोगों ने समझी थी। अब अगले सवाल पर आते हैं। वन आइड मैन, इस मैन की वजह से हम लोगों ने यूज करने का काम किया आर्टिकल ए, और ये जो वन आइड है बेसिकली एक एडजेक्टिव है, इसका इस ए से वन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो लिखा है वन एग्जाम्पल। अब ध्यान से समझने का काम करना। एग्जाम्पल हमारे सामने एक शब्द लिखा है, अगर इस वन को मैं ध्यान से देखूं तो ये इसके लिए यूज हुआ है। ठीक है। अगर ये इसके लिए यूज हुआ है तो भैया ये भी हमारी संख्या ही बता रहा है, ये कोई एडजेक्टिव वाली सेंस तो कन्वे नहीं कर रहा, ये भी हमारी संख्या बता रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो फिर भैया इनमें से एक को चुने, एन एग्जाम्पल या फिर वन एग्जाम्पल। ये दोनों एक साथ अपने आप में ये दोनों अपने आप में एक साथ में सुपरफ्लॉस का काम कर रहे हैं। अगले लिखे हुए छोटे से शब्द की अगर हम बात करें तो अगला छोटा सा शब्द बड़ा प्यारा हुआ, ऑप्शन। आप इसे अगर पढ़ने की कोशिश करें तो साउंड गोज विद ऑप्शन। एक सेंटेंस हमारे सामने आता है SHO, आप अगर इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो साउंड गोज लाइक दिस। और इस हिसाब से अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में एक वाउल साउंड हुई, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एन। आगे अगर हम बात करने की प्रयास करें तो ये जो लिखा हुआ है शब्द, इट इज कॉल्ड एल, डोंट कॉल इट अल, इट्स एल, इट्स नॉट अल, एल। तो इसकी अगर हम साउंड को ऑब्जर्व करें तो इसकी साउंड के आधार पर ही हम लोग तैयार करते हैं इस एन को। आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, द साउंड गोज लाइक प, प की वजह से ही साउंड आपने चुनी। इसे अगर आप बोलने की कोशिश करते हैं, द साउंड गोज लाइक आर, वाउल साउंड। इसको बोलने की अगर कोशिश करें तो इफ,
अगर एफ से शुरू हुई बात एन, तो ये भी अपने आप में एक मिथ्या है, ये भी अपने आप में एक चीटिंग है, ये भी अपने आप में एक मिथ्या है कि लिखी हुई अगर हमारे सामने आती है बातचीत, लिखी हुई अगर हमारे सामने बातचीत आती है, कई बार टीचर्स ये रटा देते हैं कि बच्चों कोई भी एब्रीविएशन आपके सामने लिखी होती है तो आप उसके लिए एन का यूज करें। अरे भाई कोई भी एब्रीविएशन ऐसे कैसे आ जाएगी, मेरे सामने अगर लिखा हुआ है, इसे अगर प्रोनाउंस मैं करता हूँ द साउंड गोज लाइक ड, इसीलिए यूज होना चाहिए ए। तो ऐसा नहीं है, ये अंधेर भक्ति नहीं चलेगी भाई कि अंधे में बैठ के भक्ति कर ली, सोच लिया भगवान तो काले होते हैं, मूर्खता है भाई ये तो। डिपेंड करता है साउंड। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक की बातें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अरे बोलो हाँ। यहाँ तक की बातें हमें क्लियर हो गई होंगी, और इस बातचीत को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये सारा का सारा जो खेल है इनफैक्ट ये साउंड का है। क्लियर होगी बात। अब चलता हूं मैं थोड़ी सी अगली बातचीत को लेकर। अगली बातचीत को अगर हम लेकर चलते हैं तो एक अगला डिस्कशन हमारे सामने आता है, और ये जो बातचीत है हमारे सामने, when a verb is as a singular countable noun, we use a or n with the verb. हम अगर चाहें तो वर्ब को भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। बड़ी गहरी बात मैंने कही, ध्यान से सुनना। नाउन की डेफिनेशन हमें याद आती है दोस्तों, नाउन की डेफिनेशन हमने कही नेमिंग वर्ड। क्या कहा? नेमिंग वर्ड। नाउन की अगर हम नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो नेमिंग वर्ड का मतलब 4 हिस्सों में बांटा था। एक विजिबल, फेल्ट ओनली, नाउन इक्विवेलेंट और यूनिट। नाउन इक्विवेलेंट हम किसे कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री को, जिसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। ऐसे कई सारे शब्द हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक पढ़े हैं। अब आती है बात, हमारे सामने एक छोटी सी बात हमने पढ़ी बच्चों, जिसे हम कहते हैं फेल्ट ओनली। इसी को हम लोगों ने हिस्सों में बांटा, FAQS। ए से हमने तैयार किया एक्शन, यानी कि वर्ब ही तो है जिसके साथ एक्शन का कुछ लेना देना है, तो यानी कि वर्ब को हम चाहें तो नाउन की तरीके से कर सकते हैं। आओ थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अगर मैं किसी इंसान के सामने कहता हूं डू नॉट टेल अ लाई, सवाल पूछना चाहूंगा मैं, डू नॉट टेल व्हाट। जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा डू नॉट टेल व्हाट, तो भैया इस व्हाट का आंसर मुझे मिलता है लाई। व्हाट का आंसर अगर मिलता है नाउन, तो भैया अपनी खुशी से नाउन नहीं बना है ये, इसे नाउन बनाने वाला शब्द ये है आर्टिकल डेटरमिनर ए। कुछ बात समझ में आई? वो छोटी सी बात है, कहानी बदल जाती। एक और सेंटेंस लिखता हूं। आप किसी पार्टी में जाते हैं, आपने कहा आई वॉन्ट अ ड्रिंक। चीजों को ध्यान से समझना। मैं अगर सवाल पूछना चाहूं आई वॉन्ट वॉट, वॉट का आंसर मुझे मिलता है इस छोटे से शब्द से, वॉट से, यानी कि ड्रिंक। ड्रिंक अपने आप में एक वर्ब है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, अपने आप में एक ये वर्ब है। लेकिन इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस डेटरमिनर की। इसका मतलब ये डेटरमिनर क्या हुआ? इसके मीनिंग को फिक्स करता है। आगे बात को समझने का काम करते हैं। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल उठता है। अगर मैं एक और सवाल लेने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने कहा शी वेंट फॉर अ वॉक, सवाल उठता है मैं अगर पूछना चाहूं शी वेंट फॉर व्हाट, अब ये व्हाट का आंसर मुझे नाउन देता है। नाउन बनाने के लिए चाहिए क्या चीज? ठीक है जी। आप कभी कभी किसी इंसान को बोलते हैं सेंटेंस, जैसे अगर मैं कहता हूं, सॉरी, अगर मैं कहता हूं गिव इट अ ट्राई, गिव इट व्हाट, अब ये ट्राई व्हाट का आंसर नाउन तब बनाती है जब आर्टिकल ए। तो इस बात का मतलब मुझे ये समझ आता है कि भैया नाउन तब बनता है जब हम किसी वर्ब के साथ आर्टिकल ए को भी जोड़ सकते हैं। तो किसी भी वर्ब से हम चाहें तो नाउन बना सकते हैं आर्टिकल ए लगाकर।
आइए थोड़ा सा आगे लेके चल लेते हैं भाईजान इस बातचीत को। अच्छा देखो, अब ये तो बात हो गई हमारी आर्टिकल ए के बारे में। इसी के पैरेलल एक और आर्टिकल हमारे सामने आता है जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। जब डेफिनेट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल अपने आप में एक ही हुआ, एक अकेला काफी है। जब इसकी हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि ये यूज किया जाता है स्पेसिफिक सेंस में, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें तो जब ये एक पर्टिकुलर मीनिंग तैयार करता है। और पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मीनिंग तैयार करने का मतलब समझ में आता है कि जिसके भी साथ ये यूज किया जाता है, अबाउट जिसके भी साथ यूज किया जाता है द रीडर, या फिर अगर मैं कहना चाहूं लिसनर इज अवेयर ऑफ। बात को थोड़ा ध्यान से समझने का काम करेंगे हम अब। मैंने आपको कहा कि हम आर्टिकल द की एक सेंस कन्वे करते हैं। एक हुई स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हुई मैं पर्टिकुलर भी कह सकता हूं। हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन में समझा था हु के साथ या हुम के साथ जोड़ना। जब भी हम इसे किसी के साथ जोड़ते हैं तो इसके बारे में रीडर या लिसनर को पता होता है। शायद यही है वो वजह जिसकी वजह से हम इसे स्पेसिफिक बनाते हैं। अब इस लिखी हुई बातचीत के थोड़े से फंक्शन को समझने की करते हैं। अब इस लिखी हुई बातचीत के थोड़े से फंक्शन को समझने की कोशिश। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें चलिए यहां तक की बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस द को लेकर एक सवाल उठता है कि सर ये तो हम लोगों ने सुने हैं कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं। सर बोलने से कुछ नहीं होता, समझने पर खेल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये हुआ हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। इनिशियल का अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं शुरुआत में, किसी भी शब्द की शुरुआत में क्या साउंड आती है। और अगर इनिशियल वाउल साउंड आती है तो हम इसे प्रोनाउंस करते हैं दी। मैं एक दो शब्द लिखने का काम करता हूं, जैसे अगर मैंने आपके सामने लिखा ये शब्द, मैं अगर प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, आशियन,
वाउल साउंड, इसीलिए हमने कहा दी आशियन, कार का वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। द कार, द स्टूडेंट, दी एंगल, नलायक को एंजल प्रिया नहीं, द एंगल, ठीक है। छोटा सा ही आज हम लोग डिस्कशन लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे समय चाहिए क्योंकि अब इसके बाद 10 बजे मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आज इंग्लिश का सेशन भी है आप लोगों के इस जीत की बातचीत। तो मनोज साहब, आपने कहा कि आपको क्या नहीं मिला क्या नहीं मिला। देखो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा, बड़े ध्यान से समझना। कई सारे बच्चे एक चीज कहते हैं कि सर आप पढ़ाते वक्त इरिटेट हो जाते हो, किसी के कमेंट को देखकर परेशान हो जाते हो। आप कमेंट सब कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। आप परेशान हो जाते हो, आप कम पढ़ाने में ये है वो है। देखो बच्चों, सही सीधी बात है, अगर किसी मंदिर के पुजारी को पूजा या पूजन करते वक्त डिस्टर्ब करोगे, वो बहुत गुस्से में होता है। और मैं आपको सच बताऊं, ये पढ़ाना नहीं है मेरे लिए, ये मेरी साधना है। आई हैव स्पेंट मोर देन 19 ईयर्स, मैंने रिसर्च किया है इस पर, और मैं इस चीज की कभी शेख ही नहीं बगारूंगा आपके साथ। द पॉइंट इज, मैं आपके सामने एक बहुत प्यारा व्यवहार, सीखने का मतलब सिर्फ सीखना होता है, ठीक है। मनोज साहब कह रहे हैं जीता हुआ पैसा नहीं मिला सर, गुस्सा आ रहा है। तो मेरे ऊपर गुस्सा क्यों, मेरी क्लास में क्यों डिस्टर्बेंस करेगा भाई? वहां से पूछो जहां से पैसा आपको मिलना है। अटर नॉनसेंस, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज नॉनसेंस। तो बेटा, पढ़ते पढ़ाते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं बर्दाश्त, ठीक है। आप खाना खा रहे हो और कोई इंसान आपको आके परेशान करना शुरू कर दे, आप मुंह पे थप्पड़ मारोगे। खाना खाते हुए कौन डिस्टर्ब करना पसंद करता है? सेम थिंग इज यार। और मैं तो इतना टिपिकल काम कर रहा हूं, एवरीथिंग माइंड गेम, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अपना तैयारी कीजिए, 30 मिनट के बाद आपके सामने होंगे क्वेश्चंस के साथ, खतरनाक बातों के साथ। थैंक यू एवरीवन।